हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं? चलिए आज का आंसर मिला लीजिए फटाफट आप लोग। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आप लोग कितना सही किए हैं। तो चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिए फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माद मूल मान होगा। देखिए लगभग क्वेश्चन आपको A to Z क्वेश्चन लग गया है बाबू, ठीक है। तो मिला लीजिए आप लोग फटाफट। इसको आप लोग हल करके लाए होंगे क्या, तो 7.07 एम्पियर आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, शुद्ध विद्युत प्रेरकी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं जी, शक्ति गुणांक क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? शून्य। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवल केवल क्या कहता है, केवल धारिता युक्त युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर होता है। तो वोल्टेज और के बीच कलांतर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है विद्यार्थी जी? 90 डिग्री होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुनाद स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है। तो अनुनाद स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होता है? तो 1/2 पाई और रूट अंडर क्या होता है? 1/LC होता है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ए। पहला का क्या हो जाएगा? चौथा का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्या है, उच्चचाई ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। ये सब एकदम क्लास में किया हुआ है विद्यार्थी जी। क्या? बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 5वां का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है सदैव ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। छठा का बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि किसी माध्यम ने निर्वात संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक 29 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। देखिए ये आप लोग बना के लाए होंगे, क्या आया है जी? तो माध्यम में प्रकाश को 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आया होगा, है ना। बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए अभी आंसर मिला लीजिए आप लोग, डिटेल करिएगा तो लॉन्ग वीडियो बना देंगे, ठीक है। यदि समान फोकस दूरी एफ दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रख देता है तब संयोजन की फोकस दूरी आपको बताया गया होगा कि ए बराबर ऊपर गुना नीचे जोड़ F1 × F2 बाई क्या F1 + F2। तो ऊपर गुना करिए तो F1 में F1 और F2 का वैल्यू क्या है? F। तो F गुने F² बाई F + F2F, है ना। कट जाएगा तो क्या आएगा? तो F/2। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 8वां का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोड, तो इसकी फोकस दूरी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो आपको पता है कि P/1 क्या होता है? एफ। आप को एफ निकाल लीजिए तो 1 क्या होगा? 2। अब ऊपर नीचे 100 से ऊपर गुना कर लीजिए तो सेंटीमीटर में, तो 50 दूनी क्या हो जाएगा? 100, मतलब क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन 9वां का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थी जी, नेक्स्ट कहता है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाला, हाँ ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन का कम करने के लिए संयोग का फोकस दूरी आवर्णक संयोग के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या, बात ध्यान देना है, एक उत्तल लेंस किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होते हैं। इसकी फोकस दूरी अनंत होता है बाबू। क्या होता है? अनंत। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देता है। ये सब क्लास में किया हुआ है बाबू, व्यतिकरण, है ना, व्यतिकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ध्रुवीकृत नहीं किया जाता है। तो निम्नलिखित में किसकी ध्रुवित नहीं? साउंड को ध्रुवित करेंगे बाबू? नहीं। बिल्कुल 13 का बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, एक के 2 डायोप्टर क्षमता चश्मा लेंस का प्रयोग करता है, वह दृष्टि दोष क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है, दूर दृष्टि बाबू, ठीक है। तो 14 का भी। 15 नंबर, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगों के अध्यारोपित किया जाता है तो परिमाण तरंगों का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कलांतर कैसा होगा बाबू? शून्य होगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है छोटू, ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन के बीच का कोण होता है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है बाबू। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन नहीं है? आपको पता है, गामा है, ये अल्फा अवरक्त है, ये है, एक्स है, ये है। अल्फा किरणें नहीं होगा बाबू। क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन 17 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उसकी द्रव्यमान तीव्रता पर उसकी निर्भर नहीं करता बाबू, तीव्रता पर। चलिए आगे कहता है क्या, एक वैद्युत प्रकाश की घटना को आपतित प्रकाश तीव्रता बढ़ाने पर उसकी प्रकाश की वैद्युत धारा होती है तो बढ़ जाती है, बढ़ती है बाबू, बढ़ती है। बिल्कुल राइट ऑप्शन 19 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अगला, फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है तो एच वी बाई क्या, तो होता है सी स्क्वायर। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा, इसको बनाए होंगे हाफ सी वी स्क्वायर से, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? आपको पता है वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का, बिल्कुल राइट। एक एक क्वेश्चन लड़ गया बाबू, बहुत मजा आया होगा आज, बहुत अच्छे से आप लोग का एग्जाम गया होगा, कोई दिक्कत ना होगा, है ना। वायुचालन में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह भी और चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच संबंध होता है। भी जो अपवाह वेग होता है ना बाबू, वी डी, वो क्या होता है? भी के समानुपाती होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा? समानुपाती, अनुत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती, है ना। बिल्कुल राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है छोटू, ध्यान देना। नेक्स्ट कहता है एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो वाई अक्ष की दिशा में, तो वाई अक्ष होता है क्या? वाई अक्ष तो वर्टिकल, वाई हॉरिजेंटल, तो ये tan थीटा हो जाएगा, है ना बाबू। क्या हो जाएगा? tan थीटा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो 35 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या बाबू? tan थीटा। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा छोटू। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 26 नंबर देख लीजिए, विद्युत परिपथ की शक्ति है, तो हर विद्यार्थी जानते होंगे यार, 10 में से बी स्क्वायर बाई आर, है ना। चलिए आगे का ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो हर विद्यार्थी जानते होंगे बाबू कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता था? कैसा होता है छोटू? ये तो आपको पता होगा, घटता है ना। चलिए ये सब तो होटास्ट करवाया होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर का व्यक्त करता है? रो प्रतिरोधकता, ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। आपको पता है जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती हटाइएगा, रो लीजिएगा, है ना। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत सुंदर, मैक्सिमम विद्यार्थी बहुत अच्छा आज एग्जाम गया होगा, आप लोग का मियाज एकदम गदगदा गया होगा। एक ही तत्व के समस्थानिक के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? एक ही तत्व के बीच समस्थानिक न्यूट्रॉनों की संख्या होता है बाबू, ठीक है। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी 29 का। निम्नलिखित में कौन सा रेडियो क्षय का प्रकार नहीं? तो आपको पता है रेडियो एक्टिविटी, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी का नियम 3 प्रकार होता है, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें कौन हो जाएगा? म्यूऑन क्षय नहीं होगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन 30 का डी। चलिए आगे देख लीजिए, 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा, इसको हल करिएगा तो आ जाएगा क्या छोटू? तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा बाबू ए। चलिए आगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में नहीं, दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी। बहुत अच्छा बाबू। चलिए आगे है, निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित कण है? तो ये तो आपको होठ पर किया होगा बाबू, फोटोन। कौन है बाबू? फोटोन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक्स किरण होता है, एक्स किरण कैसा होता है बाबू? एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, तो आपको क्लास में ये सब होठ पर किया होगा, ठीक है। आज बहुत मज़ा आ गया होगा, एग्जाम दिए होंगे आप लोग, है ना। आपको कहा गया था कि आप जैसे क्वेश्चन उलटिएगा तो लगेगा कि बस हम ही टॉपर ना हो जाएंगे। ये आपको दुख की सी बात को लोग बोला गया होगा, उस टाइम क्लास में भी आप लोग का बोलते होंगे हम। एक एटॉमिक मास ऑफ यूनिट की तुल्य ऊर्जा होता है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बाबू। चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता बहुत अधिक होता है? तो बिल्कुल राइट, म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यदि वह ई नहीं रहता तो ए हो जाता है, सी हो जाता है, लेकिन डबल है तो यही होगा, ठीक है। चलिए 36 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी। आर देखिए R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध में प्रवाही धारा समान। श्रृंखला मतलब श्रेणी बाबू, तो कौन सी होता है? समान होता है, धारा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। चलिए धारा घनत्व की इकाई होती है, सब तो होठ पर किया होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर बाबू, है ना। देख एक एक क्वेश्चन लड़ गया है बाबू, ऐसा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि तुम लोग का छोटा होगा। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना और उस पर लगाई गई विभवांतर की स्थिति रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होगा। तो अपवाह वेग होगा ना बाबू, ये जो VD होगा ना, वो अपवाह वेग जो होगा, VD जो होगा बाबू, वो क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा वेग का। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए धारा बहने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र का आज के समानांतर होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनरेटर बाबू, विद्युत जनरेटर, है ना। जनरेटर बाबू, जनरेटर, जनरित इसी को ना बोलते हैं।
तो बिल्कुल राइट ऑप्शन 41 का हो जाएगा सी छोटू। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे देख लेते हैं। हाँ, एक परिनालिका के स्वप्रेरक निर्भर करता है उसकी लंबाई की फेरों की संख्या पर और परिनालिका की लंबाई पर। फेरों की संख्या पर भी और परिनालिका की लंबाई। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हो जिनके प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश है 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया, तो इसकी निकाय की वैध स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बाबू? तो इसको आप हल करिएगा, स्थितिज ऊर्जा आप निकालिएगा, है ना। तो बिल्कुल राइट इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या? 9×10⁻³ जूल। इसका कहिएगा डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी तो फास्ट आंसर मिला लीजिए आप लोग। चलिए निम्नलिखित में धारिता मात्रक होता है। निम्नलिखित में किसका? आप धारिता बराबर आप पढ़े ना, कूलाम प्रति आवेश वटा क्या होता है? विभवांतर। तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। चलिए क्या है? किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता प्लेटों के आवेश पर बाबू। किस पर नहीं निर्भर करता? प्लेटों के आवेश पर। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइए। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको लड़ा होगा यार। आज हर विद्यार्थी के दिल में एकदम मन खुश हो गया होगा, पूरे दिल एकदम मज़ा आ गया होगा आप लोग का। किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। बाहरी सतह पर जो होता है बाबू वो सतह के लंबवत होता है। नहीं, क्या होता है छोटू? लंबवत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कहता है क्या? ध्यान देना है। यदि किसी चालक के बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर क्षेत्र, तो चालक के अंदर जो क्षेत्र होता है बाबू वो शून्य हो जाएगा, सतह। बिल्कुल राइट ऑप्शन 47 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विपरीत हैं, ये वाला थोड़ा सा डाउट है, वो देख लेना है, ठीक है। अगला 48 थोड़ा सा हमें को डाउट लग रहा था, हम थोड़ा बताएंगे, थोड़ी सी हमको इसमें कंफ्यूजन है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स होता है वो कैसा होता है? संलग्न आवेश के समानुपाती होता है बाबू। 5 बराबर होता है ना Q/ε0। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ग के नहीं होता है बाबू, वर्ग नहीं, आवेश के समानुपाती, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू? 49 का ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देख लीजिए। जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणाम पदार्थ होता है। अरे यार ये सब क्वेश्चन तो एकदम होठ पर होगा छोटू, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 50 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है होल बाबू, होल, जिसे छिद्र भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटू क्या? तो ध्यान देना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, है ना। तो इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गत देता है जब निवेश भिन्न होता है? तो भिन्न होता है ना बाबू, वो भिन्न के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? और गेट का। किसका यूज करते हैं छोटू? और गेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? और गेट का यूज करते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान देना है क्या हो जाएगा हम। चलिए तो क्या? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बामन का ए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए नैन गेट के बुलियन का व्यंजक होता है। नैन गेट, ये सब तो एकदम इजी होगा बाबू। नैन गेट का बुलियन का व्यंजक क्या होता है? तो आपको पता है ए डॉट क्या बी का बार, है ना। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का तो ऑप्टिकल फाइबर संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के तरंगों? विद्युत चुंबकीय तरंग बाबू। किसका हो जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित तो कौन सा आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है? तो ये 330 से 300 मेगाहर्ट्ज। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू? तो ए हो जाएगा। चलिए ये सब तो एकदम होटास्ट होगा यार, कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं है। देखिए किलोवाट घंटा का मात्रक, ऐसा कौन विद्यार्थी, देखिए इसमें कोई विद्यार्थी गलत लगा लिए हैं, बताइए। ये सब एक बार नहीं किया होगा क्लास में कि कहना नहीं है, ऊर्जा में होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज का नियम बाबू। किसका होता है? लेंज का नियम। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी मापन सीमा क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। इसका मापन सीमा बढ़ता है बाबू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र होता है। तो चुंबकशीलता का ml t के पावर -2 I के पावर -2 है ना। तो यहाँ a दिया तो I की जगह a भी ले सकते हैं, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन 60 का a हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो ओम होता है छोटू, क्या होता है, ओम होता है बाबू, ओम होता है। थोड़ा क्वेश्चन ही घुमाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी चालक की कुंडली गैल्वेनोमीटर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगा। तो इसका सुग्राहिता बढ़ जाएगा बाबू, इसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन बिंदुओं होता है। तो उदासीन बिंदु कैसा होता है, शून्य होता है बाबू, ये तो बताया गया था, लाइन में भी पढ़वाए थे आपको, है ना। और VVI तो ये क्वेश्चन लगा हुआ भी होगा, उदासीन बिंदु क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए और उसके आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पहले की अपेक्षा होगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आप लोग का पता होगा ये कि F बराबर फार्मूला आपको पता है ना, वही लेके चलते हैं, 1/4πε0 है ना, और Q1 × Q2 और y क्या r²। अब देखिए यहाँ पर आवेश को भी आधा कर दिया गया, तो आवेश मतलब 1/2 × 1/2 और y क्या दूरी का भी आधा, तो आधा r/2, तो r/2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। ये 4 ऊपर चल जाएगा तो ये कट जाएगा, तो इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, ये कोई नहीं होगा। आवेश भी आधा कर रहा है, दूरी को भी क्या कर दी गई है, आधी कर दी है। तो बटा में है, तो भागा में है, तो गुना में करेंगे तो ऊपर चल जाएगा। और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 फिर काट के आएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे रहता वही तो होता, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन इनमें कोई नहीं होगा। 64 का। चलिए 65 का देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का विभवांतर भी अधीन विरामक के त्वरित करने के लिए चाल होगी। तो चाल क्या होगा बाबू, तो चाल जो होगा अपवाह वेग के लिए चाल जो होगा इसका भी के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, भी के, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ये सब तो क्वेश्चन होट पर होगा यार, है कि नहीं। तो इसका क्या होता है, 1.8 × 10 के घात क्या 11, है ना। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है 0.2 माइक्रो के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच 3 सेंटीमीटर है। तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, यार वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण यार क्या, P बराबर Q × 2L, तो Q × 2L 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, और यहाँ सेंटीमीटर की बात कर रहा है ना, तो यहाँ 2 माइक्रो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 10 के पावर -2 और -6, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा अंदर बाबू, शून्य हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, शून्य, अंदर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। अंदर शून्य हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा छोटू, शून्य हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए समाप्त हो गया, ये लास्ट 70 पूरी क्लियर हो गया। आप लोग देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि एकदम 35 में 35 मैक्सिमम विद्यार्थी बनाए होंगे, है ना। और बहुत अच्छा से एग्जाम गया होगा। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन A to Z लड़ गया, 5 नंबरिया तो एकदम समझिए A to Z लड़ गया है, 2 नंबरिया भी A to Z लड़ गया है। मन लगा के आप लोग तैयारी करिए। आप कल क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश के अच्छा से इंग्लिश का अच्छा से तैयारी करिए। चलिए धन्यवाद विद्यार्थी जी, आज का इतना ही।